अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। और दूसरे का धर्म यानी दूसरे के जो भी कुछ कार्य क्रियाकलाप हो रहे हैं उसमें हस्तक्षेप करना, उसका अनुकरण करना, उसमें लगना, ये दूसरे का धर्म हो जाएगा। अपने स्वाभाविक जो भगवान ने एवं प्रवृत्तक्रम नानुवर्तीयति अघारेन्द्र आराम पार्थ मोगम पार्थ जीवती, जो इस प्रकृति चक्र, इस प्रवृत्ति चक्र के अनुसार नहीं चल रहे हैं, वो सभी मूढ़ हैं और वो नष्ट होने वाले हैं। ऐसा भगवान पहले कह चुके हैं कि जो ये मैंने सिद्धांत बताया है, जो मैंने नीतियां बताई हैं, तू अपने स्वाभाविक कर्मों को करता रहे, नियत कर्मों को करता रहे, यही तेरा धर्म है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे के धर्म में अच्छी तरह से आचरण किया हुआ धर्म भी तुझको भय देने वाला है, उससे भी तुझको भय ही उत्पन्न होगा। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान ये ते त्वदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ात्मा तान विद्धि नष्टान चेतसः। और अर्जुन, जो मेरे इस मत का अनुकरण नहीं करते, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत का अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञान से मोहित और नष्ट हुए ही समझ। ये जो अब तक भगवान ने बातें कही हैं, जितना हमने इसका अभी तक चिंतन किया, पाठ किया, अध्ययन किया, भगवान ने कर्म और दुष्कर्म के विषय में बताया, दुराचारी और सदाचारी के विषय में बताया, लाभ हानि, और उन्होंने कहा कि ये जो मैंने अब तक मत बताया है, अपना जो सिद्धांत बताया है, जो लोग इसके अनुसार चलते हैं, इसका अनुकरण करते हैं, वो सभी पापों से छूट जाते हैं, वो भी कर्म बंधन से मुक्त होकर के उस परमात्मा को पा लेते हैं। और जो लोग इसका अनुसरण नहीं करते और उल्टा मुझको दोष लगाते हैं, मेरे में दोष लगाते हैं, जाने दो, ये तो कुछ नहीं, ये तो सब गलत बात है, गलत है, झूठा है, ये झूठ बोलते हैं। मुझ में दोषारोपण करके मेरे मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों, उनको कहा गया मूर्ख, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में विमोहित और नष्ट हुए ही जान। उनको जो जहां कोई ज्ञान की बात है उसमें अज्ञान ही उनको दिखाई दे रहा है, वो विमोहित हैं। इसलिए वो तो इस संसार में जब तक उनका शरीर चल रहा है, लेकिन वो नष्ट ही समझ लो। जो लोग इस तरह के पृथ्वी पर भार बन करके नीचता के कर्मों को कर रहे हैं, जो विषय विलासता भोगों में नित्य प्रति रमण कर रहे हैं, उसी में भ्रमण कर रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं, जो परमात्मा को शुद्ध बुद्धि से नहीं समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भगवान ने कह दिया है कि उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित उन लोगों को तू नष्ट ही समझ। और सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यसि। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, यानी स्वभाव को प्राप्त होते हैं। जो जिस स्वभाव को समझ रहा है उसी में समाया हुआ है, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहं किम करिष्यसि। अब बता अर्जुन, जिसको जो प्रकृति मिली है, जो स्वभाव मिला है, वो उसी के अनुसार बरतेगा। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। जब अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही वर्तना है, तो जिसकी जो प्रकृति है, ज्ञानी अपने ढंग से वर्तेगा, मूर्ख अपने ढंग से सभी लोग अपने ही स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं और उसी तरह से उनका जीवन होता है, ज्ञानी भी और मूर्ख भी। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह। प्रकृति के वशीभूत होकर के ही सभी कर्म कर रहे हैं। अब इसमें किसी का हट क्या करेगा? कोई हट कर लेगा, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं।
अपने अपने स्वभाव के अनुसार सभी कर्म कर रहे हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है और मूर्ख भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। भगवान कहते हैं इसमें किसी का हट क्या करेगा, क्यों कोई इसमें हट करे, और हट करके परिणाम क्या होगा। इसलिए अर्जुन, तू अपने स्वाभाविक कर्मों को कर, नियत कर्मों को कर, कर्तव्य कर्मों को कर। उन मूर्खों के चक्कर में तू न पड़, क्योंकि ये सारे कर्म प्रकृति के द्वारा निर्धारित हैं। आगे कहना चाहते, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ यस्य परिपन्थिनौ। हे अर्जुन, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे, इंद्रियों में और इंद्रियों के विषयों में। इंद्रिय के अर्थ यानी इंद्रियों के जो अर्थ यानी विषय हैं, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए हैं। इंद्रिय से इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर वशमागच्छेतौ यस्य परिपन्थिनौ। मनुष्य को उन दोनों के बस में न होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसमें कल्याण में विघ्न करने वाले हैं। अर्जुन, इंद्रियों में और इंद्रियों के विषयों में, इंद्रियों के अर्थ रूप, इंद्रियों का आंख, आंख का कार्य क्या है, रूप, और उस रूप में क्या आएगा, जो भी दृश्य आएगा वह कोई न कोई भोग उपलब्ध होगा, कुर्सी टेबल सोफा बंगला जो भी कुछ है आपके सामने, स्त्री पुरुष वनस्पति पेड़ पौधे कुत्ता बिल्ली, कुछ तो है। जो भी उस इंद्रिय के विषय में भोग आता है उसमें राग और द्वेष दोनों ही उपलब्ध हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अरे वाह क्या बढ़िया सीन है, वाह क्या चित्र बढ़िया दिखाई दे रहा है, अरे जाने देने, दूसरा करे कितना खराब है, इतना गंदा कुछ नहीं है। यानी उसमें राग भी है, अटैचमेंट है, यानी प्रभावित होना, उससे प्रभावित होना वो राग है, और उसको नकार देना ये द्वेष है। ये दोनों ही उसमें उपस्थित हैं। भगवान कृष्ण से कह रहे, कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ही अर्जुन तू इन दोनों में ही न पड़। विद्वान व्यक्ति जो होता है, बुद्धिमान मनुष्य जो होता है, वो इन दोनों में ही नहीं पड़ता। दृश्य है जैसा है ठीक है, उसको क्या लेना देना है। इन दोनों में न पड़ करके अपने अपने रास्ते को, जो समत्व वाली बात बताई, न अच्छा न बुरा, न लाभ न हानि, न खोटा न खरा, न छोटा न बड़ा, तो जहां राग न द्वेष, राग में पढ़ करके कोई प्रभावित नहीं होगा और द्वेष नकारेगा नहीं, वह अपनी जगह पर स्थिर है। क्यों कि किसी से प्रभावित हो जाना वह भी आपके कल्याण में, आपके मार्ग में बाधा ही उत्पन्न करेगा, या किसी को नकार देना, किसी से घृणा करना, वह भी आपके कल्याण में बाधा करेगा। उसके करने से अहंकार बढ़ेगा, उसके करने से घृणा बढ़ेगी। दोनों ही, एक सोने की हथकड़ी है तो एक लोहे की, दोनों ही बांधने का काम करेंगे। एक अहंकार से बांधेगा तो दूसरा हीनता से, दीनता से बांधेगा, और बांधेंगे दोनों ही। इसलिए उस व्यक्ति को चाहिए न किसी से प्रभावित होना है और न ही किसी से नकारात्मक होना है। जो स्वभाव है, भगवान ने कह दिया प्रकृति ज्ञानवान पी, प्रकृति क्रियमाणा गुणी कर्माणि सर्वथा, स्वाभाविक कर्म। तो जो तेरा स्वभाव है वहां पर स्वभाव को देख, न तू अभाव में पड़ और ना ही प्रभाव में पड़। ये दोनों ही उस कल्याण में विघ्न डालने वाले हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, श्रेयान स्वधर्मो विगुण है पर धर्मो स्वनिष्ठितात्, स्वधर्मम निधनम श्रेय पर धर्मो भयाभव। हे अर्जुन, दूसरे के बहुत गुण रहते, अच्छी प्रकार भली प्रकार आचरण किए हुए दूसरे की धर्म से अपना धर्म कम आचरण किया हुआ तो भी उससे ज्यादा श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, दूसरे के धर्म में बहुत अच्छा आचरण करना भी
तेरे लिए हानिकारक है, भय देने वाला है, दुख देने वाला है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण है पर धर्मात सुनिश्चितात, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, वह उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। और दूसरे का धर्म यानी दूसरे के जो भी कुछ कार्य क्रियाकलाप हो रहे हैं उसमें हस्तक्षेप करना, उसका अनुकरण करना, उसमें लगना, ये दूसरे का धर्म हो जाएगा। अपने स्वाभाविक जो भगवान ने एवं प्रवृत्त क्रम नानुवर्तीयति अघारेन्द्र आराम पार्थ मोगम पार्थ संजीवती, जो इस प्रकृति चक्र, इस प्रवृत्ति चक्र के अनुसार नहीं चल रहे हैं, वो सभी मूढ़ हैं और वो नष्ट होने वाले हैं। ऐसा भगवान पहले कह चुके हैं कि जो ये मैंने सिद्धांत बताया है, जो मैंने नीतियां बताई हैं, तू अपने स्वाभाविक कर्मों को करता रहे, नियत कर्मों को करता रहे, यही तेरा धर्म है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे के धर्म में अच्छी तरह से आचरण किया हुआ धर्म भी तुझको भय देने वाला है, उससे भी तुझको भय ही उत्पन्न होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तू हर प्रकार से अपने धर्म का, जो तेरा कर्तव्य क्षत्रिय धर्म, तेरा यहां पर धर्म क्या है? क्षत्रिय धर्म। तू यहां पर छात्र धर्म को लेकर उपस्थित हुआ है, सत्य और नीति और धर्म के पालन के लिए तू यहां पर उपस्थित हुआ है। इसलिए तुझको अपने धर्म को छोड़कर के दूसरे की माथा खूट में नहीं पड़ना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, सब राजा लोग क्यों आए, इसका युधिष्ठिर का कौन नुकसान करने वाले हैं, दुर्योधन का कौन अच्छा करने वाले हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवानपि। इसलिए भगवान कह रहे हैं प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। भगवान ने इसलिए कहा कि सब अपनी अपनी, ये तो सब जो है ना अपनी अपनी ज्ञान के अनुसार, मूर्ख भी चेष्टा कर रहा है, विद्वान भी चेष्टा कर रहा है। अब इसमें किसी का हट क्या करेगा? अर्जुन, तुझको उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुण है, जो तेरा रास्ता है, जो तूने निर्णय किया, जो तेरे सिद्धांत हैं, वो तेरा जो अपना कर्तव्य कर्म है, वह दूसरे के बहुत भली भांत आचरण किए हुए भी धर्म से तेरा धर्म कम आचरण वाला भी श्रेष्ठ है। तो उन दूसरों के किसी भी विचार में या किसी भी कार्यशैली में, क्रिया पद्धति में, उसमें न पड़। क्यों? अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है और दूसरे के धर्म में बहुत अच्छा तू आचरण करेगा तो अभी उससे भय उत्पन्न होगा, क्योंकि वह तेरा कार्य नहीं है, वो तेरे लिए उचित नहीं है। तो बंधुओं, भगवान यहाँ पर अर्जुन को इस तरह से अपने धर्म में चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आगे की वार्ता फिर करेंगे। जय विश्व बंधु।